आज 6 जून है और 6 जून से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे तथा उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून को वैश्विक स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जागरूक बनाना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। विश्व पर्यावरण 2020 का विषय सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी है। वर्ष 1974 से इस दिन को दुनिया भर में मनाने की शुरुआत की गई थी। इस दिवस को विश्व भर में 143 देशों द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी तथा 1974 में इस दिन को दुनिया भर में मनाने की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत ने ब्रिजेन नवनीत को विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। ब्रिजेन नवनीत तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं। नवनीत ने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नवनीत के विदेशी पद को मंजूरी देने के अलावा अनवर हुसैन सिख को PMI परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया WTO जिनेवा में काउंसलर के पद पर नियुक्ति की अनुमति दी है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें सदस्य देश 164 हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में 50 से अधिक देशों ने भाग लिया है। इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस वर्चुअल समिट के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? विश्व बैंक ने हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020 जारी किया है। इस रिपोर्ट में देशों पर कोविड-19 के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। इस वर्ष कोविड-19 के कारण लगभग 60 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी की ओर ढकेला जा सकता है या कोविड-19 के कारण 60 मिलियन लोग बेरोजगार हो सकते हैं। मंदी के कारण वित्तीय संकट संभावित उत्पादन को लगभग 8% तक कम कर देगा। यह रिपोर्ट बेहतर नीति विकल्प बनाने का सुझाव देती है। इसमें अधिक ऋण पारदर्शिता, नकदी सुरक्षा का विस्तार और डिजिटल कनेक्टिविटी में तेज प्रगति शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? भारत सरकार ने नगर वन शहरी वन कार्यक्रम की शुरुआत की है। नगर वन शहरी वन कार्यक्रम देश भर के 200 शहरों और निगमों में एक साथ शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करना है, जिसमें लोगों की भागीदारी और वन विभाग, नगर निकायों, गैर सरकारी संगठन, निगमों और स्थानीय नागरिकों के बीच समन्वय स्थापित शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? केरल में गरीबी रेखा से
नीचे रहने वाले सभी नागरिकों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। इस प्रकार केरल गरीब लोगों को मुफ्त हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करने वाला पहला राज्य होगा। केरल राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के फान परियोजना को अपनी महत्वाकांक्षा ब्रॉडबैंड परियोजना घोषित किया है। केरल पिछले साल ही इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस तरह 1500 करोड़ रुपए लागत की यह परियोजना दिसंबर 2020 तक शुरू होने की संभावना है। केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन हैं तथा केरल के मुख्य राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ट्रैक करने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? जम्मू और कश्मीर सरकार ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन संस्करण 1 लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना है। मेरा वतन ऐप के लॉन्च होने से दूर दराज तैनात कर्मचारी आसानी से अपने वेतन और अन्य विवरणों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के ये पहले उपराज्यपाल हैं। भारतीय संसद ने 5 अगस्त 2019 को इस राज्य की राजनीतिक स्थिति में भारी बदलाव करते हुए विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। किसको? जम्मू और कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को अलग बनाया, फिर लद्दाख को अलग बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए किस आयोग की स्थापना की मंजूरी दी गई है? भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग की स्थापना की मंजूरी दी गई है। फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी का विलय कर इस आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग एक स्वायत्त निकाय है जो आयुष मंत्रालय के तहत संचालित होता है। फार्माकोपिया का अर्थ होता है दवा बनाना। आयुष का फुल फॉर्म होता है ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, यस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा फिर से किस दवा पर अध्ययन करना शुरू कर दिया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा पर फिर से अध्ययन करना शुरू कर दिया है। बता दें कि अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन और लेसेंट जैसे अन्य प्रमुख पत्रिकाओं ने चिकित्सा पेशेवर की सलाह के बिना ही दवाओं के उपयोग में चेतावनी दे दी थी, जिसके चलते WHO ने इस दवा पर अध्ययन करना बंद कर दिया था। लेसेंट पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट को WHO द्वारा गठित बोर्ड ने कोविड-19 के उपलब्ध मृत्यु आंकड़ों की समीक्षा की है और पाया कि लेसेंट पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट गलत है, जिसके चलते WHO ने फिर से इस दवा पर अध्ययन करना शुरू कर दिया है। ये था आज का हमारा प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। रेड वाला वो जो नीचे कोने में बटन है उसको दबाकर।